राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। इस्लाम पार्टी कायद शेख आसिफ ने अपील किया है कि शहर मालेगांव की आवाम को SIR मुहिम से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ शिकायत आ रही है कि आवाम में खौफ है, लेकिन आप बेफिक्र होकर अपना इन्यूमरेशन फॉर्म इस्लाम पार्टी के हेल्प सेंटर ऑफिस से भरवाकर BLO के पास जमा करवाएं। आज मालेगांव शहर के वार्ड नंबर 12 में आने वाले बाग महमूद की आवाम ने बहुजन समाज पार्टी के जिला सदर सुनील पाटिल की क़यादत में कारपोरेशन में बुनियादी सहूलियात जैसे रोड, गटर और पीने के पानी के लिए जबरदस्त एहतजाज किया और मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द उन्हें सहूलियात फराहम की जाए। शहर के मारूफ समाजी कारकुन रामदास बोरसे की क़यादत में एक वक्त ने आज कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें शहर में पाइपलाइन लीकेज, रास्तों की घटिया मेयार की तामीर और पानी की फराहमी को लेकर एक मेमोरेंडम भी दिया। आज कारपोरेशन के गेट के बाहर साबिक कारपोरेटर एजाज वजीर अपने खानदान के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका मुतालबा है कि MIM के कारकुन फैजान मंगल और कारपोरेटर जमाल नासिर के घरों पर बिल्डोजर चलाया जाए और गुलाब पार्क में आके एक सरकारी गार्डन पर से मौलाना अलीबुद्दीन फलाही के कब्जे को हटाया जाए। महाराष्ट्र ATS ने पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और अतराफ में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 मुस्तफा अफराद को हिरासत में लिया है। इन अफराद पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के साथ राब्ता में होने का शुबा है। नागपुर में आप पार्टी के कारकुनों ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी की रिहाइशगाह की तरफ एहतजाजी मार्च किया। आम आदमी पार्टी का मुतालबा है कि हुकूमत शहरियों को इथेनॉल मिला पेट्रोल खरीदने पर मजबूर न करे, बल्कि इसे इख्तियारी रखा जाए। योला नांदगांव स्टेट हाईवे पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां जोश घाट के मुकाम पर मध्य प्रदेश से आने वाली एक निजी लग्जरी बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर उलट गई। इस हादसे में मुसाफिर जहां भाग हो गए, जबकि 6 मुसाफिर जख्मी हुए। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से तमाम भर्ती इम्तिहान ऑनलाइन तरीके से करवाने के फैसले की सख्त मुखालफत की जा रही है। इस सिलसिले में तलबा के वफ्द ने वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जहां उन्होंने वफ्द को यकीन दिलाया कि ऑनलाइन इम्तिहान का फैसला तलबा पर जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के सप्लीमेंट्री इम्तिहान के नतीजे का ऐलान कर दिया। तलबा अपने नतीजे बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये इम्तिहान जून और जुलाई 2026 में रियासत के 9 डिविजनल मराकज़ में मुनक़िद किए गए थे। मुल्क में इम्तिहानी निज़ाम में इस्लाहत, पर्चा लीक के वाक़यात पर सख्त कार्रवाई और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के मुतालबे को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने 20 जुलाई को पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के पहले दिन पार्लियामेंट मार्च का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशालों का एक हसास मामला करार देते हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों फरीकों से सब्र करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि मुतनाज़ा भोजशाले से मुतसिल मुसलमानों को जुमा को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के दरमियान नमाज अदा करने के लिए अलग खुली जगह फराहम की जाए। अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के मामले पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुहिम शुरू कर दिया। मुल्क भर में E20 पेट्रोल के बारे में शिकायत का हवाला देते हुए उन्होंने 2 अहम मुतालबात करते हुए वज़ीर आज़म मोदी को खत भी लिखा है। आपना हुर्मुज के इलाके में 2 बहरी जहाजों पर हालिया मिसाइल हमलों के नतीजे में एक भारतीय शहरी की हलाकत पर भारतीय हुकूमत ने इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर खारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत इन हमलों की शदीद मजम्मत करता है। अदाकार ओमी वैद्य, जिन्होंने 3 इडियट्स में चतुर रामलिंगन का किरदार अदा किया था, उन्होंने माहिर तालीम और मालियाती कारकुन सोनम वांगचुक की हिमायत का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में वैद्य ने आवाम से अपील किया कि वो वांगचुक की बिगड़ती हुई सेहत और उनके मसाइल पर तवज्जो दे जो वो अपने एहतजाज के जरिए उठा रहे हैं। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने दावा किया कि पीर को सना हवाई अड्डे पर सऊदी अरब के फिजाई बमबारी के जवाब में उन्होंने सऊदी के अबहा हवाई अड्डे को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। ताहल इन हमलों में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। ईरान ने बहरीन को निशाना बनाने के अलावा अपने उर्मुद मुत्तहिदा अरब इमारात के 2 टैंकर पर हमला कर दिया, जिसमें एक भारतीय महिला हलाक जबकि 8 दीगर जख्मी हो गए हैं। वहीं इमारात ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की भी धमकी दी है। पेरिस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और उनके बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों का एक अहम इजलास मुनक़िद हो रहा है, जिसमें यूक्रेन की मुसलसल हिमायत के अज़्म का इरादा और रूस पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली पर गौर व ख़ौस किया जाएगा। इजलास में कम अज़ कम 25 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत व हुकूमत शरीक होंगे। बांग्लादेश के वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा शमा उबैदुल इस्लाम का कहना है कि शेख हसीना अगर मुल्क वापस आती है तो उन्हें जेल जाना होगा। उनका यह बयान इत्तलात के दरमियान सामने आया है कि कल अवामी लीग के रहनुमा शेख हसीना दिसंबर तक ढाका वापस आने की तैयारी कर रही हैं। ब्राजील के सदर लूला डी सिल्वा ने हमने होर्मुज से गुजरने वाले तजारती बहरी जहाजों पर 20% फीस आयद करने की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ पर शदीद तनकीद किया है। लूला डी सिल्वा ने ट्रंप को बहरी लुटेरा करार देते हुए उनका मजाक भी उड़ाया है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदमी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।